देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का असर होली पर भी पड़ा। इससे व्यापारियों को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि इस वजह से करीब 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उनसे बात की हिमांशु शेखर मिश्रा ने। मेरे साथ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल हैं। इस बार जो होली के सीजन में जिस तरह के प्रतिबंध लगे, जो व्यापारी हैं दिल्ली में, पूरे देश में, उन पर कितना असर पड़ा है? देखिए, आमतौर पर हर वर्ष होली में लगभग 50,000 करोड़ का व्यापार होता है होली से संबंधित सामान का, और इस बार लगभग 35,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान कोविड के दिशा निर्देशों के चलते से देश भर के व्यापारियों को उठाना पड़ा। अब सवाल उठता है कि 35,000 करोड़ का नुकसान कैसे हुआ। तो उसमें जो होली की सामग्री होती है, जो रंग, गुलाल, अबीर, ये सब बड़ी मात्रा में खरीदी जाती है। देश में लगभग 1.5 लाख स्थानों पर होलिका जलती है। उसको जलाने के लिए लकड़ी की और अन्य सामान की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा होली पर बहुत पुरानी परंपरा हमारे देश में चली आ रही है कि लगभग 40,000 से ज़्यादा पूरे देश में इवेंट होते हैं, फंक्शन होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। वो कार्यक्रमों में कव्वाली होती है, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम होते हैं और मनोरंजन के अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। इस बार कोविड गाइडलाइंस के चलते ये कोई भी कार्यक्रम हुआ नहीं। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो अगर हम सबको समराइज करें तो 35,000 करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान लगभग हुआ है। लेकिन इसमें एक बात जो और बहुत बढ़िया है वो ये है कि चाइना को हर साल 10,000 करोड़ रुपए का व्यापार हिंदुस्तान से मिलता था होली का, लेकिन इस बार चाइना से हमारे व्यापारियों ने 1 रुपए का सामान भी इंपोर्ट नहीं किया। तो दिवाली तक हमने 70,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। 10,000 रुपए और जोड़ करके अब तक 80,000 करोड़ का नुकसान चाइना को हो चुका है। यानी औसतन होली के सीजन में जितना आप व्यापार करते हैं, इस बार आप सिर्फ 70% जो है वो नहीं कर पाए, सिर्फ 30% कर पाए। क्योंकि देखिए, कोविड के को देखते हुए जिस प्रकार से पहले केंद्र सरकार ने और फिर उसी के अनुरूप सभी राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस इशू करी और ये कहा कि पब्लिक या प्राइवेट किसी भी प्रकार के कार्यक्रम बिल्कुल नहीं होंगे कि जिससे कि कोविड का संक्रमण बढ़े नहीं। इस कारण से वो कोई भी कार्यक्रम हुए नहीं, और वो कार्यक्रम अपने आप में कई हजारों करोड़ रुपए के कार्यक्रम होते हैं पूरे देश के अंदर। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 40,000 कार्यक्रम का ना होना वो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है, और उससे एक निश्चित रूप से एक मैसेज जाता है कि 35,000 करोड़ का नुकसान कम से कम देश के व्यापारियों को इस बार हुआ है।